मेरे कश्मीर के मुजरिम है, आलम में खामोशी है। मेरे कश्मीर के मुजरिम है, आलम में खामोशी है। मेरी जागीर के मुजरिम है, मेरी जागीर के मुजरिम है, आलम में खामोशी है। डॉक्टर तोकीर गिलानी एक बड़ा काफिला लेकर तितरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट पहुंच गए। डॉक्टर तोकीर गिलानी ने यासीन मलिक की रिहाई के लिए लामहदूद मुद्दत के लिए तितरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट पर धरना दे दिया। जी इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के चेयरमैन लियाकत हयात मौजूद हैं। लियाकत हयात साहब इस वक्त तितरी नोट पर मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से जो आज तवील मुद्दत धरने की कॉल दी गई थी उसमें ये इब्तदाई तौर पर ही यहाँ पर पहुँचे हैं। आवाम का जम्मे गफीर है और नेशनलिस्ट तंजीमों की तरफ से बहुत ज़्यादा फराखदिली देखी गई है। बहुत ज़्यादा कारकुनान दिगर जमातों के यहाँ आज हमने देखे नारे और नगमे आज़ादी के अलापते हुए। लियाकत हयात आज इस हवाले से क्या पैगाम देते हैं, पूछते हैं लियाकत हयात से। बहुत शुक्रिया जी आपका। आज हम ज़ाहिर है इस वक्त सीज़ फायर लाइन पे हैं और अभी धरना का आगाज़ हो चुका है। धरना जिन मकासद के लिए दिया जा रहा है हम उन मकासद के साथ मुकम्मल उसकी हमायत का भी ऐलान करते हैं। हमने इससे पहले डॉक्टर तोकीर गिलानी से बैठ के ये बात तय की थी कि हम आपके धरने में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और ये तवील मुद्दती धरना जो है जब तक चलता रहेगा हमारे लोग यहाँ पे आते जाते रहेंगे। एक और बात जो कि लोगों के अंदर एक शिकायत मौजूद रही हैं, लोग ये कहते रहे कि कौम परस्त इकट्ठे नहीं है, नेशनलिस्ट एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं। तो एक मैसेज तो ये भी हम देना चाहते हैं कि हम जब भी कोई ऐसा वक्त आएगा, कोई फैसला कौन वक्त आएगा, कोई बड़ी तहरीक आएगी, उसमें हम बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी कोई बहुत टर्म कंडीशनों के अनकंडीशनली एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। और इसलिए हम एक ना सिर्फ ये यकजहती है बल्कि हम मैसेज देना चाहते हैं और लोगों को भी मैसेज देना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नेशनलिस्ट इकट्ठे नहीं है, हम इकट्ठे हो गए हैं। आज़ादी का नारा मंदम होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है और इस वक्त डिवीजन के तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर को मज़ीद तकसीम करने के इरादे हमारे हुक्मरानों और मुजफ्फराबाद के अंदर बैठे हुए ईवानों के अंदर लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, इस जगह पर चल रहे हैं कि टूरिज्म अथॉरिटी के नाम पर मजीद कश्मीर को डिवाइड किया जाए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ। इस वक्त हम तारीख के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारी तारीख, हमारी जोग्राफिया, हमारी माजी, सारे चीज़ों को दफन करने की कोशिशें हो रही हैं। आखिरी राउंड खेला जा रहा है। ये जो 15वीं तरमीम है, ये जो अथॉरिटियाँ बनाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये कब्जे की एक नई शक्ल है और बेहतरीन शक्ल है। इससे पहले भी खैर फौज बैठी हुई थी, फौज मखसूस एरियो में बैठी हुई थी, अब हर खूबसूरत जगह पे बैठना चाहती है, अब हर टूरिस्ट। और इसकी वजह भी एक और है, वो चूँकि समझ रहे थे कि हम एक नया यहाँ पे डिस्कशन आ रही थी कि यहाँ टूरिज्म आएगा, लोगों की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बनेगी, लोग यहाँ से मुंसलिक होंगे, लोग बैरून मुल्क नहीं जाएंगे। लिहाजा इस टूरिज्म को मुतासर करने के लिए आप खुद सोचें कि क्या गन्नू के साए में टूरिज्म हो सकता है? आप दर्रा अजीब पीर चले जाएं, आप काउटा चले जाएं, आप नीलम वैली चले जाएं, मतलब फौज खड़ी है, लोगों से शनाख्ती कार्ड मांगती है, लोगों को डराती है, खौफजदा करती है। कौन आएगा? लोग तो आते हैं मतलब रिलैक्स होने के लिए। अब जब आप फौज को साथ बैठाएंगे लोगों को तो लोग नहीं आएंगे। ये यहाँ टूरिज्म को प्रोमोट नहीं होना देना चाहते हैं। ये जो 15वीं तरमीम के साथ जो है इसको ये रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का नाम बदली करके इस पर एक मुकम्मल एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दर्जे पर पहले से थे, ये हमारा वजूद। लेकिन हम यहाँ से ये पैगाम देना चाहते हैं, मैं स्पीच में भी कहूँगा, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई 15वीं तरमीम की कोशिश की गई, जिस तरह का मसवदा है, जिस तरह का वो जो सिलसिले डिस्कशन में हैं, तो फिर यहाँ से हम गेट तोड़ेंगे, उस तरफ जाएंगे, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल तोड़ेंगे। याद साहब, एक चीज़ गुज़श्ता दिनों में देखी गई है कि कौम परस्त रहनुमाओं के हवाले से और जो कौम परस्त कारकुनान हैं दिगर जमातों के, उनके हवाले से हमारे अरबाब अख्तियार ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे जुमले बोलना शुरू हो गए कि एक नई फ़ज़ा
कायम करने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है, और गैर मुल्की अकाउंट को शायद कुछ करने के लिए उनको अपने ऊपर एतमाद दिलाने के लिए एक नई कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, बल्कि मेरी स्पीच पे बहुत सारी डिस्कशन आई है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो नामनासिब हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, वो प्राइम मिनिस्टर है, इतने टॉप लेवल पे बैठ के जो डिस्कशन वो कर रहा है उससे किसी ने क्यों नहीं पूछा? उसको क्यों नहीं बताया गया कि हमारे यहाँ बड़ी रवादारी है, इखलाकियात हैं, तो एक दूसरे के लिए बड़ी गुंजाइशें मौजूद हैं, रिस्पेक्ट मौजूद है। तो जब वो तोड़ेंगे तो हमारे लिए क्या मसला है? हम पे कोई ये इल्ज़ाम लगाए, मतलब कोई खुद चोर चका ये लगाए कि ये फ़लाँ के एजेंट है, ये फ़लाँ के एजेंट है, तो फिर हम क्या, हम वापसी पे उनके लिए जो है वो अच्छे खताबात। मैं तो कहता हूँ अगर मतलब अपने उनको जो पालतू टाउ कर रहे हैं अगर बंद नहीं हुए तो दूसरी किस्त आएगी, जो दूसरी तकरीर का ऐसा आएगा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खामोश हो जाएं, ज़बान बंद करें, नहीं तो फिर हम दोबारा जो बातें कहेंगे वो शायद आपको बर्दाश्त नहीं हो सके। तवील मुद्दती धरना ये ऐलान किया गया था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से, और आप इस धरने में मौजूद हैं। धरने का आगाज़ हो चुका है, पैगाम क्या है कश्मीरियों के लिए? सर देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है, लोगों से ये गुजारिश है कि वो इस धरने को इसकी जितने अरसा तक ये धरना रहता है इसका टेम्पो नहीं टूटने दें। इसमें अपने अपने अंदाज में काफ़िला दर काफ़िला आते रहें। और यहाँ से एक मैसेज जो हम समझते हैं कि जो दुनिया को देने की ज़रूरत है, जो जाएगा, जो कहना चाहते हैं वो ये है कि ये चूँकि बिल्कुल उस लाइन पे है जो हमारी तकसीम की लाइन है, और हम यहाँ से बैठ के ये कहना चाहते हैं कि ये लाइनें मुस्तकिल नहीं हो सकेंगी, ये जबरी लाइनें हैं, ये हमारी मर्जी के खिलाफ हैं। और ये हमारा मसला इंसान को सियासी नहीं है, हमारा मसला इंसानी है। उस तरफ भाई रहता है, इस तरफ बहन रहती है, वहाँ माँ रहती है, यहाँ बाप रहता है। क्यों हमें तकसीम किया गया है? क्यों हम हमारी मर्जी के खिलाफ जो है आपने दो फौजें बनाई हुई हैं? ये समझते थे कि इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी आवाम की एक कसीर तादाद उसको आप मूव किए यहाँ पर पहुँचेंगे, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका काशिफ भाई। मैं समझता हूं कि अब रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जेन्युइनली ये फील करना शुरू हो गए हैं कि उनकी कुर्बानियों को ख़त्म किया जा रहा है और उनकी रियासत के वसाइल पर कब्ज़ा किया जा रहा है, उनके लीडरों को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए गुज़श्ता 1.5 महीना हमने ये कैंपेन इस रियासत के इस हिस्से के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमने ये कैंपेन चलाई है। और बिल्कुल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी और बहुत सारे लोग आएंगे। वो लोग जो पिछले 2-3 दिन से मुख्तलिफ तरह के प्रोपेगेंडाज की जद में थे या मौसम के हवाले से लोगों को इश्यूज थे, अब जब लोग यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे औरतें आएंगी, यहाँ पे बच्चे आएंगे, यहाँ पे बुजुर्ग शहरी आएंगे और बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह। और ये आज़ादी का धरना, तवील मुद्दती धरना कितना टाइम तक रह सकता है? और आज भी लोग अपने घरों में बैठे हुए ये धरने के लिए, और धरने के साथ बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। निकलो आज़ादी की खातर, यासीन मलिक की रिहाई की खातर। आप क्या समझते हैं कि कश्मीरी कौम को तकसीम दर तकसीम करने का जो फार्मूला हमारे हुक्मरानों ने अपनाया हुआ है और जिस डगर पे चल रहे हैं, क्या हम किसी नई तकसीम की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने ये तय किया है कि सीज़ फायर लाइन को हम मुस्तकिल सरहद बनाएंगे, और इसलिए बड़े प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ जो है वो लोगों को दबाया जा रहा है मुख्तलिफ कवानीन के ज़रिए, मुख्तलिफ तरामीम के ज़रिए। कुछ ज़ाहिर हैं, कुछ खुफिया हैं, दोनों तरफ। और ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं कि ये जो आज़ादी की आवाज़ है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। अब ये लोगों के ज़हनों में ये सारी की सारी तस्वीर सामने है कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये चाहते हैं कि कश्मीर को तकसीम कर दिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ गिलगित के लोग मौजूद हैं, यहाँ नीलम से लेके भिम्बर तक हर जगह से लोग मौजूद हैं, हर उम्र के लोग मौजूद हैं। और ये पीछे अपने घर, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिलियाँ छोड़ कर आए हुए हैं। तो ऐसे हज़ारों लाखों लोग और पीछे इनके मौजूद हैं जिनके सेंटिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक, हमारे लीडरों को छोड़ा जाए, दूसरा हमारी रियासत को जोड़ा जाए, और तीसरा यहाँ से फौजें निकाल कर हमें आज़ादी दी जाए। तवील मुद्दती धरने की जगह तितरी नोट क्यों?
कि बुनियादी तौर पे ये कब्ज़े की जो लकीर है, ये हम बताना चाहते हैं लोगों को कि ये हम इससे नफ़रत करते हैं, इस लाइन से हम नफ़रत करते हैं, इसका खात्मा चाहते हैं। तो इस लाइन का इंतहाब इसलिए किया जाता है कि जब तक रियासत की वहदत बहाल नहीं होगी हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जी। ये थे डॉक्टर तोकीर गिलानी और इस वक्त धरने से ये लाइव गुफ्तगू कर रहे थे और ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद लतीफ़ सीनियर एंकर हैं और सीनियर साफ़ी आज़ाद कश्मीर के। इनका ताल्लुक इसी खित्ते से है, इसी इलाके से है और इस वक्त तवीलुल मुद्दती धरने में ये शरीक हैं। धरने में इतनी बड़ी आवाम, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? यकीनन ये आवाज़ जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए तवाना आवाज़ है। यासीन मलिक जैसा हुर्रियत रहनुमा तो आज पाबंद सलासल कर दिया गया, जिसको भारतीय जेल के अंदर कैदो बंद की जो सौंपते हैं वो बर्दाश्त करने पे आज मजबूर है। तो ये धरना उस बात की गमाजी करता है कि उस हुर्रियत रहनुमा को आज़ादी दी जाए, उसको रिहा किया जाए। और फिर यही नहीं, कश्मीरी जो है कश्मीरी वो 75 सालों से धरने दे रहे हैं, 75 सालों से वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो 75 सालों से तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन उनकी जदोजहद अभी तक रंग नहीं लाई। उसकी वजह ये कि जो चाहे वो इस पार के कश्मीरी हो चाहे उस पार के कश्मीरी हो, उन कश्मीरियों को आज तक जो उनका बुनियादी हक है, हक खुद रियासत, वो नहीं मिल सका। और आज का ये जो ये जोश, ये जज्बा, ये जो आज़ादी के जो मतवाले हैं, ये मतवाले आज ये तकाजा कर रहे हैं कि यासीन मलिक को रिहाई की जाए। बहुत शुक्रिया। ये थे लतीफ़ और इस तरह के मजीद वाक़यात तवीलुल मुद्दती धरने से हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ शबीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।